हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, घर में होंगे और इतने अच्छे अच्छे मौसम का मज़ा ले रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो हमें एक प्रेरणा देती है कि हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करते रहना चाहिए, ना कि उनसे डरकर बैठ जाना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने फ्यूचर को खराब कर सकते हैं। अपने हौसलों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक लड़का था, उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वो लड़का कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, पर वो किसी भी रेस को पूरा नहीं कर पाता था। कभी वो थक जाता था, कभी उसकी तबीयत खराब हो जाती थी, कभी उसके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द लग जाता था, कभी कभी वो अपना हौसला ही हार जाता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब उसने फिर से एक बार रेस में हिस्सा लिया। रेस शुरू हो गई। लड़के ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे कैंडिडेट आगे निकल रहे थे, मगर अब वो लड़का थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। और उसने फिर ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था, पर वो बहुत ज्यादा थक चुका था। अब वह बहुत ज्यादा थक गया और नीचे गिर पड़ा। जब उसने देखा मेरे साथ के सभी लोग आगे जा रहे हैं, तो वो चलते 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 गिर पड़ा। लेकिन इस बार उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा। इस बार उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा और आगे लड़खड़ाते हुए बढ़ने लगा और लास्ट में वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था। और आज उसने बेशक हार को स्वीकार किया, लेकिन उसने उस रेस को पूरा करके अपने मन में जीत हासिल की। वह जमीन पर पड़ा था, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वो बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। दोस्तों, हम भी तो इसी तरह की गलती करते हैं। हमारी लाइफ में कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो रोज 10 घंटे की स्टडी करते हो और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते, मगर आपको भले ही 5 घंटे मिले या 2 घंटे मिले, आपको पढ़ना जरूर चाहिए। लड़के की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहें तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। इंसान कभी भी गिरने से या कभी बीमार पड़ने से कभी नहीं हारता। इंसान हारता है तो अपने हौसलों से, और इंसान अगर किसी की सफलता को प्राप्त करता है तो वो भी अपने हौसलों से। अगर इंसान कभी भी अपने मन में ये सोच ले कि मुझे ये काम करना ही है, उसके अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये काम को करके ही रहूंगा, तो उसको उसके आने वाले सफर में कि चाहे कितनी भी चुनौतियां आ जाए, वो कभी भी उनसे हार नहीं सकता। ऐसा इंसान अपनी सफलता को तो प्राप्त करता ही है, साथ ही साथ वो अपने दृढ़ निश्चय को और ज्यादा मजबूत कर देता है। अपने मन की जो एक शांति है उसको भी प्राप्त कर सकता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि सोचने से मिलते नहीं तमन्नाओं के शहर, सोचने से मिलते नहीं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी जरूरी है। अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से भागना बहुत आसान होता है, लेकिन
डटकर उन परेशानियों का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होती है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता। जिंदगी में अगर हमें कुछ चाहिए या हमें कोई सफलता प्राप्त करनी है तो हमें उन मुश्किलों से लड़ने के लिए अपने हौसले को बनाकर रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बस आप आगे बढ़ने के लिए अपने हौसले को बनाए रखें। आने वाली चुनौतियों को डटकर उनका सामना करें, उनसे डरे नहीं। परेशानियां तो हर किसी की लाइफ में आती हैं, लेकिन उन परेशानियों का हल निकालना, उन परेशानियों का सॉल्यूशन निकालना भी सिर्फ आपके ही हाथ में है, किसी और के पास नहीं। आप अपनी परेशानियों को सुने, समझें और फिर उसके बाद उनका सॉल्यूशन निकालें, तभी आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप सोचेंगे कि मैं परेशानियों से भाग जाता हूँ तो वो परेशानी खत्म हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। परेशानियों से भागने से सिर्फ परेशानियां बढ़ती हैं, कभी भी कम नहीं होती। तो आने वाली परेशानियों का, आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना कीजिए और अपने सफलता की तरफ आगे बढ़िए। मिलती हूँ आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में कुछ प्रेरणादायक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही में एक बेल आइकन है, आप उसे प्रेस करके बेल आइकन पे ऑल का बटन दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।